वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने को तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। हेलो ऑल यू लवली पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जेक्स लेंस। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम हिंदी में बात करने वाले हैं। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैंने हिंदी में भी बात करना चाहिए, दैट आई शुड ऑल्सो ब्रिंग आउट सम वीडियोज इन हिंदी। तो आज हम दो किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट बुक इज स्टोरी ऑफ टाटा, which is written by Peter Casey. Peter Casey is a founder of a company called as Claddaugh Resources. So it is quite obvious that a guy who is in business will write a book on business. I think any of you who are interested in business or anything related to entrepreneurship, I guess this book is for all of you guys. अगर आपको कभी लगा है कि आपने अपना कुछ कंपनी स्टार्ट करना चाहिए या फिर कोई रिसोर्स आपने लोगों को देना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में आपने टाटा के एक्सपीरियंस से वंचित रहना चाहिए। ये किताब किस चीज के बारे में बात करती है? सो बेसिकली ये कहानी है टाटा फैमिली की, जो JRD टाटा से शुरू होती है और रतन टाटा तक खत्म होती है। इवन रतन टाटा के बाद भी जो टाटा ने करने की कोशिश की है उसका भी इसमें जिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये बुक किसी चीज की बात करती है तो वो है रतन टाटा के बारे में, क्योंकि रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं काफी साल और उन्होंने बहुत मेजर चेंज लाया है कंपनी में। ये किताब पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है बिकॉज अगर आपको इस फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपके लिए थोड़ा इनिशियली मुश्किल रहेगा। मुझे भी ये 2 बार पढ़नी पड़ी समझने के लिए। ये किताब बात करती है JRD टाटा की, उन्होंने कैसे इस इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत की, फिर उसके बाद ये गई रतन टाटा, नवल टाटा और भी बहुत सारे लोगों के हाथ में कंपनी गई। और ये कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं और सबका एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। सो इनिशियली मुझे लगता है आपको भी ये किताब 2 बार तो भी पढ़नी पड़ेगी कुछ समझने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये टाटा के ऊपर पहली किताब है, इसके पहले काफी सारे एफर्ट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमने पीटर कैसी को दाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने टाटा की पूरी हिस्ट्री इस एक छोटी सी किताब में लाने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है काफी सराहनीय बात है। अब खुद ही सोचिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली जिसका ग्लोबल लेवल पे भी काफी इन्फ्लुएंस था, वो फैमिली का पूरा हिस्ट्री 200 के अंदर पेजेस में देना इतना आसान काम नहीं है। डेफिनेटली इसमें काफी रिपीटेशंस हुए हैं, आपको काफी पॉइंट्स ऐसे लगेंगे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। एडिटर और अच्छा काम कर सकता था इस मामले में, लेकिन एक बात अच्छी है इस किताब की कि इसकी भाषा काफी सरल है। जिसको इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा इशू है वो लोग भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड्स नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई। ये किताब बहुत सारी चीजों की बात करती है, कैसे इंडिया एक गरीब राष्ट्र था और उसके बाद हम लोग कैसे आज टाटा का उसमें कितना बड़ा रोल था। और मुझे लगता है टाटा इतना सक्सेसफुल हो पाया उसके वैल्यूज के वजह से। टाटा फैमिली कभी भी खुद को बिजनेस फैमिली नहीं समझती है। दे से दैट दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो खुद को उद्योजक मानते हैं। रतन टाटा की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसमें वो बोलते हैं कि मार्क्स विजन वॉज टू टेक फ्रॉम द रिच टू फीड द पुअर, जमशेदजी's विजन वॉज टू मेक द पुअर रिच। जो मार्क्स विजन थी, मार्क्स विजन के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट ये रतन टाटा का कहना है कि उनका ये कहना था कि अमीरों से लेके आप गरीबों को दो, बट टाटा का ये फिलॉसफी था कि आपको गरीबों को ही रिच बनाना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कोई भी चीज जो टाटा ने इंडिया में शुरू की है वो हमेशा कुछ अलग होता है। जैसे जब हम लेबर लॉस की बात करते हैं या फिर हम गरीबों को फैसिलिटीज देने की बात करते हैं, तो टाटा हमेशा इस चीज में आगे रहा है। एम्प्रेस मिल्स जो नागपुर की बहुत बड़ी मिल थी, वहां से शुरुआत होके TCS तक टाटा ने कैसे सफर तय किया है उसके बारे में ये कहानी है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेंगी कि इसमें मिसिंग है, इसमें बताया नहीं गया है, बट मुझे नहीं लगता कि इस किताब का ये ऑब्जेक्टिव था। ये किताब ज़ोरास्ट्रियन फेथ मतलब पारसी लोगों का धर्म, उसके बारे में भी बात करता है और कैसे ये फैमिली धार्मिक होते हुए भी उद्योजक कैसे बनी, इसके बारे में बात करती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि इनकी वैल्यूज काफी अलग थी और सिर्फ पैसा कमाना इस फैमिली का
मेन उद्देश्य नहीं था। शायद इसीलिए वो इंडिया में इतने सक्सेसफुल हो पाए। वो सही में चाहते थे कि इंडिया भी उनके साथ डेवलप हो। इनकी जो इनिशियल कंपनियां थी, टेस्को, टेल्को, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे वो कंपनी आगे बढ़ी, कैसे ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते गए, कैसे ये इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्वॉल्व थे और इंडिया के डेवलपमेंट विजन में इन्वॉल्व थे, उसके बारे में बात करता है। और ऐसे नहीं कि ये फैमिली सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स में थी, इनको जहाँ जहाँ पे लगा कि ग्रोथ हो सकती है वहाँ वहाँ पे उन्होंने किया और वो खुद को अपग्रेड करते गए। जैसे आखिरी 20 सालों में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का काफी महत्व बढ़ा है, तो इन्होंने TCS स्टार्ट किया और कैसे TCS को भी वो एक मुकाम तक लेके गए, उसके बारे में भी ये कहानी है। साइरस मिस्त्री जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके अराउंड काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है, क्योंकि टाटा की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी चेयरमैन को निकाला गया है। तो उन्हें जब निकाला गया था तो बहुत बवाल मचा था। ये फेनोमेना भी ये राइटर समझने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है काफी अच्छी किताब है और आप लोगों ने, सब लोग ने पढ़नी चाहिए। अगर आपको इंडिया में खुद का सेटअप करना है या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर द केस बी, ये किताब सब लोग ने पढ़नी चाहिए। मुझे ये किताब पढ़ के बहुत मजा आया। काफी नई किताब है, पेंगुइन ग्रुप में इसको पब्लिश किया है और थोड़ी महंगी है, 700 रुपीज की है, बट आई थिंक इट्स वर्थ माइंड। सो दिस एंड्स द रिव्यू ऑफ अ फर्स्ट बुक। दूसरी किताब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ब्लाइंड मैट्रियार्क। ये जो किताब है ये लिखी है नमिता गोखले जी ने, जो आज की इंग्लिश लिटरेचर की काफी मशहूर लेखिका है। ये कहानी है एक जॉइंट फैमिली की, जिसमें सबसे सीनियर है एक दादी, जिसको लोग प्यार से मातंगी माँ बुलाते हैं। उसके 3 बच्चे हैं और उसको पोते भी है। तो ये पूरा परिवार दिल्ली में रहता है और कैसे कोरोना वायरस के पैंडेमिक में ये फैमिली को किस किस चीज के थ्रू गुजरना पड़ा, उसकी ये कहानी है। काफी नई किताब है, ये भी पेंगुइन हाउस ने पब्लिश की है, 2021 में ही ये पब्लिश हुई है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है आप सब लोग इससे काफी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एक इंडियन फैमिली, एक इंडियन जॉइंट फैमिली दिल्ली जैसे शहर में रह रही है और वो किस किस कठिनाइयों से गुजरती है, उसके बारे में ये कहानी है। हर परिवार में, हर जॉइंट फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। वैसे ही इस घर में भी है। जैसे कि मातंगी माँ की बहू, उनकी अपने सास के साथ इतनी बनती नहीं है, लेकिन कोविड आने के बाद कैसे उनके रिलेशनशिप में बदलाव आया है वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये किताब की सबसे अच्छी चीज ये है कि हर कैरेक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लेखिका ने काफी सरल और सुंदर तरीके से हर कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है। कहानी के शीर्षक में ही द ब्लाइंड मैट्रियार्क लिखा है। इस शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि मातंगी माँ को अंधेपन की बीमारी होती है और ये बीमारी बढ़ते ही जाती है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती है, उनके जो बाकी सेंसेस है वो काफी स्ट्रांग होने लगते हैं। इस अंधेपन में भी वो क्या क्या महसूस करती है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सहा है, उनके जो पति जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उनकी कहानियां उनको कैसे याद आती है, इसके भी बारे में ये कहानी बोलती है। उनका अपनी बेटी शांता के साथ कैसा संबंध है और वो कैसे बदलते हैं, उनके घर में जो काम करने वाली लेडी है उसके साथ उनके संबंध कैसे बदलते हैं, इसके बारे में भी ये कहानी बात करती है। बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से लिखी गई है। इवन जो इंग्लिश ठीक से समझ नहीं पाते हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी ये पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जार्गन इसमें यूज नहीं हुआ। और ये पूरी कहानी के बैकग्राउंड में कैसे इंडिया कोरोना वायरस की चपेट में आया, उसके वजह से देश में और क्या क्या घटनाएं हुई, वो चीज के बारे में भी बात करती है। और ये पैरेलल स्टोरी इस मेन स्टोरी के साथ साथ चलती है। तो मुझे लगता है नमिता जी ने ये ओवरलैप बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे महत्व की सीख जो ये किताब देती है वो ये है, कैसे एक मनुष्य किसी भी कठिनाई में, किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करता है और आगे बढ़ता है। टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, दिस बुक टॉक्स अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट। हम खुद को जनरली काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं तभी हमें अपने एक्चुअल स्किल्स के बारे में पता चलता है। तो उसी के बारे में ये किताब बात करती है और मुझे लगता है सब लोग ने ये किताब पढ़नी चाहिए। गुलजार जी ने, जैसे मैंने कहा, इस किताब की काफी तारीफ की है और भी काफी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने इस किताब की। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोच। थैंक यू सो मच।